हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है और मैं देहरादून में रहती हूँ। ये मेरा शादी के बाद पहला व्लॉग है। इससे पहले मैं व्लॉग बनाती थी बट बहुत कम, ऐसे थोड़े बहुत डाल दिए वो शौक के लिए। बट अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम तो पता चल ही गया है। वैसे मेरा एक नाम नहीं है। मेरे को मतलब जैसे मेरे मम्मी मेरे को बब्बी बुलाती है, मेरे ससुराल में मेरे को शिवानी बोलते हैं, सारे के सारे शिवानी बोलते हैं। और मेरा वैसे स्कूल का नाम जो ऑफिशियल नाम होता है वो मनीषा है। वैसे मेरा मायका भी देहरादून में ही है और ससुराल भी देहरादून में है। मायका मेरा देहरादून में नथुवाला में है और ससुराल है मेरा रिस्पना के पास अजबपुर खुर्द में। जो देहरादून में रहते हैं उनको पता होगा, रिस्पना तो सबको ही पता है। तो फिर यही है मेरे बारे में। मतलब मेरे ससुराल में रहते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं। वो देहरादून में ही जॉब करते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट है और मैं भी जॉब करती हूँ। मेरी डे शिफ्ट है, वर्क फ्रॉम होम है। और मेरे हस्बैंड है, मम्मी है, पापा है और मेरा एक देवर है। तो हम सब साथ में रहते हैं यहाँ पे। तो आज मैं रेडी होके जा रही हूँ अपने मायके में। वहाँ तो मैं वैसे पास में है, जाती रहती हूँ। आज मेरी शादी को 3 महीने हो चुके हैं बट आज मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो क्योंकि मम्मी का मन था कि मैं वहाँ पे आऊँ, तो इसीलिए चलते हैं वहाँ पे। बाकी मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद, जब वो रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको ही अच्छा लगता होगा जिनकी शादी हो चुकी है। जैसे मेरा मायका तो बहुत पास में है, पर मेरी दादी बताती थी कि पहले तो गाड़ी भी नहीं होती थी और ससुराल भी बहुत ज़्यादा दूर होता था, तो फिर पैदल पूरे रास्ते चलना पड़ता था। मतलब 1-2 दिन लग जाते थे। बट अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो मेरा आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है घर पे, तो चले जाओ और आ जाओ। ऐसे मेरी दादी बताती है, जब वो अपने मायके से ससुराल जाती थी, तो जब वो चोटी बनाती थी ना ससुराल में, तो मम्मी ही बनाती थी उनकी। तो फिर वो अपने जब ससुराल पहुंच जाती थी, उसके 2-3 दिन बाद भी ऐसे होता था। पहले के ज़माने में बहुत याद आती थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाते थे। तो 2-3 दिन बाद भी अपनी चोटी नहीं खोलती थी कि ये मेरी मम्मी ने बनाई है ये चोटी। तो 2-3 दिन तक वही रखते थे। चलो, पहले के ज़माने की बात तो अलग ही थी। मतलब उसमें उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा इमोशंस होते थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाना होता था अपने मायके में। यहाँ तो हम कभी भी चले जाते हैं, ऐसे शाम को चले गए फिर वापस आ गए। बट फिर भी मतलब बुरा तो लगता है, मतलब अपने घर को छोड़ के ऐसे आना, पर क्या करें, अब शादी हो चुकी है। गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में और ये है मेरी मम्मी। तो अभी हम बना रहे हैं मैगी अपने लिए, क्योंकि खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा था, दाल चावल खाने का। तो ये मैगी के लिए पानी उबल रहा है। ऐसे दाल चावल भी बना है, ये दाल रखी हुई। तरबूज है ये, तो गाइज़ आज मौसी लोग आ रखे हैं, मौसी, दीदी और ये मेरे हस्बैंड हैं। इनसे बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको। तो मौसी हमें पुरानी बातें बताती रहती है, तो अभी भी वही बता रही थी हमें। और ये मम्मी है, मम्मी को तो आपने पहले ही देख लिया होगा। वाला गाना गाओ ना मौसी, एक बार गाया था तो मदर्स डे पे। मैंने ना परसों मदर्स डे पे कौन सा गाना लगाया वहाँ पे थेरेपी में, क्यों नहीं लागू मैं कल मैंने कौन सा लगाया, मैंने कहा लगाओ एक गाना। गढ़वाली बोला आंटी लगाएगी, मैंने कहा चलो मैं लगा रहा। दर्द भी हो रहा, खुश भी है, ठीक है। मैं लगा। मैंने अपने जमाने में नई शादी हुई थी, बेटा ससुराल गए थे। मैंने कहा 5 बरस का मतलब जंगल था, मुझे बहुत याद आती थी माँ बाप ने कहाँ शादी कर दी। तो मैंने वो गाना लगाया था। किले भी वे बाबा में खैजाली मांझी पाग, वो देखो क्या हो गया गाँव में, तो अच्छा लगा था वो गाना नहीं, खैजाली मांझी पाखों की बेरी कन किस्मत रेहुली। मैं गाना लगाती थी पहले। और हमारा एक कुआं था ना, पानी का कुआं, वहाँ पे एक पेड़ होता था गणवेश। तो मैं वो भास हाड़े भर गया। मतलब दुख था, बहुत ज्यादा परेशानी थी ना, तो वो गाना लगाती थी मैं। किले बाबा ने इंटर पढ़ा लो, किले बाबा ने राठ भी मतलब 10 पढ़ा।
नी जाने बाबा मैंने राठ नी जाने बांझे की डाली मतलब मैं गणवेश से डाली नहीं सुखास का मैं हमेशा बोलते हुए गाना था मैं हमेशा बोलूंगा मैं तो नहीं दिखा नहीं, पक्का मैं दिख रही हूँ, मैं नहीं दिखा ना बाबी आपकी आवाज आ रही बस। दिमाग से आता मैं बेड में डांसी हूं ना तब नहीं नहीं अरे तुम चल शुरू कर हाँ। क्यों नी लागू मैं ते गैला मेरी माँ की खुद क्यों नी लागू मैं ते गैला मेरी माँ की खुद नौ महीना पेटी माँ पाली बारू बो की होलू मैं ते सुख रखना को कतगा खरी खाई होली। गाइस मैंने आपको सबसे तो इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय हस्बैंड। ही इज़ माय हस्बैंड। हेलो। आप कुछ बोलना चाहोगे मेरे व्लॉग में? नया नया व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने आज से। अब किस चीज़ के ऊपर बना लिया ब्लॉग आप? एक किसी चीज़ के बिना डेली रूटीन के ऊपर, क्या करती हूँ मैं, कैसे करती हूँ, ससुराल में कैसे रहती हूँ, इस चीज़ के ऊपर। तो बताओ। तो आज हम इसके मायके आ रखे हैं और मतलब आज- तुम्हारे ससुराल। तो मतलब मेरे ससुराल ऑफ कोर्स। तो आज इसकी कौन से फ़ोन में देखी तुमने फ्रंट कैमरे में फ्लैश? स्नैप में तो होता है। फ्रंट कैमरे में कैसे खुल जाता है फ्लैश? नहीं होता है, उसमें फ्रंट कैमरे में फ्लैश का ऑप्शन रहता है, उसमें ब्राइटनेस तेज हो जाती है। तो बस हेलो गाइस, तो अभी हम लूफ़ी को घुमाने आ रखे हैं। लूफ़ी मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम पे कि मैंने बताया था कि मेरी फैमिली में हैं मम्मी पापा मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, बट प्लस 3 हमारे पास और मेंबर्स हैं। एक शेरू है, एक लूफ़ी है और एक हमारे पास है मिट्ठू। तो ये 3 मेंबर हमारे साथ और हैं जो कि हमारी फैमिली की तरह है। तो अभी लूफ़ी है जर्मन शेफर्ड, तो उसको हम बाहर घुमाने आ रखे हैं। अभी वो जा रखा है, खुद ही चल जाता है। और अभी हम खुला छोड़ देते हैं क्योंकि रात में कोई होता नहीं। अभी 10 बज रहे हैं। हम आए, कितने बजे निकले थे हम वहाँ से, घर से? हमारे घर पे किट्टी पार्टी थी, तो पहले किट्टी पार्टी में हमने खाए स्प्रिंग रोल, कोल्ड ड्रिंक पी और क्या करा, जलेबी खाई। फिर उसके बाद हम 7:30 बजे निकले। फिर उनको थोड़ा सा काम था, वो निपटाया। फिर मेरे को कपड़े लेने थे, फिर हम गए थे कपड़े लेने के लिए। फिर हम 10 बजे अभी घर पहुँचे हैं और फिर हम अभी लूफ़ी को घुमा रहे हैं।